तुम जहाँ से हो वहाँ से शुरू करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, तुम जो कर सकते हो करो। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY इज लोकेटेड इन विच स्टेट। याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCY किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है देहरादून, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, शिमला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। याकपुर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCY अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has collaborated with Google to launch a real-time bus tracking system? रियल-टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ सहयोग किया है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक ऐसी प्रणाली शुरू करने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया जो यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय के आधार पर बस स्थानों, आगमन और प्रस्थान के समय और मार्गों को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी। यूजर्स इस बात का अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि उनकी ट्रिप में कितना समय लगने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which year was sedition law inserted into section 124A of IPC? IPC की धारा 124A में राजद्रोह कानून किस वर्ष डाला गया था? हमारे ऑप्शन है 1870, 1847, 1950, 1951। तो इसका सही ऑप्शन है 1870। राजद्रोह कानून तब उधार लिया गया था और अंग्रेजों द्वारा 1870 में IPC की धारा 144A में डाला गया। भारत में राजद्रोह कानून का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए किया गया था। इसका इस्तेमाल पहली बार 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which nation parliament has passed a bill that criminalizes torture and prevents custodial killings? किस देश की संसद ने यातना को अपराध घोषित करने और हिरासत में हत्याओं को रोकने वाला विधेयक पारित किया है? तो हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद ने 12 जुलाई 2021 को एक विधेयक पारित किया जो यातना को अपराध मानता है और पुलिस या अन्य सरकारी या अधिकारियों द्वारा हिरासत में हत्याओं को रोकता है। द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ रोकथाम और सजा विधेयक 2021 के द्विसदनीय संसद के ऊपरी सदन सीनेट द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which nation has become the second country to adopt India's BHIM UPI? भारत की भीम UPI अपनाने वाला दूसरा देश कौन सा देश बन गया है? तो हमारे ऑप्शन है मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, भूटान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भूटान। भूटान यानी कि सिंगापुर के बाद भूटान दूसरा देश बन गया जिसे व्यापारिक स्थानों पर भीम UPI को स्वीकृति मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भूटान के वित्त मंत्री लियोपो नामगे शेरिंग के साथ 13 जुलाई 2021 को एक आभासी समारोह के माध्यम से भूटान में भीम UPI का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क विल बी बुल्ट इन विच स्टेट? भारत के सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में बनेगा? हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात। 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क गुजरात के खवाड़ा में कक्ष के रण में स्थापित किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण देश के सबसे बड़े बिजली उत्पाद NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा जो NTPC की 100% सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Asia's first national dolphin research center will be built in which Indian city?
एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस भारतीय शहर में बनाया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है पटना, वाराणसी, कोलकाता, प्रयाग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC बिहार में पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। मानसून के मौसम के बाद केंद्र पर काम शुरू करने की उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which payment system has been barred from issuing new cards from July 2022? जो 22 जुलाई से किस भुगतान प्रणाली को नए कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है? हमारे ऑप्शन है मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई 2021 को मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक PTI लिमिटेड को अपने डेटा भंडारण मानदंडों को पालन करने में विफलता के लिए 22 जुलाई से नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोक दिया है। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? हमारे ऑप्शन है के वेणुगोपाली, तुषार मेहता, मनोज मुकुंद नरवाने, विपिन रावत। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया वेल देन कीप डूइंग, ऐसे आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू।